हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस दैट वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली एम्बुलेंस का नाम क्या है जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई है? ये चार ऑप्शंस हैं और जो भी करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के अंत में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर विल प्रिजाइड ओवर स्टेट लेवल हिमाचल डे फंक्शन एट विच प्लेस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के स्थान पर राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पद्दर। पद्दर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो 15 अप्रैल 2021 को जो हमारा स्टेट लेवल फंक्शन होगा उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी डिस्ट्रिक्ट के पद्दर में उसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। 15 अप्रैल 1948 को, और ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का देखें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला में फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे विधानसभा के स्पीकर विपिन सिंह परमार। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सुलह, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर में नाहन में फंक्शन होगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शिमला। ऊना डिस्ट्रिक्ट में अध्यक्षता करेंगी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर सरवीन चौधरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहपुर, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू में फंक्शन की अध्यक्षता करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मनाली, जो कि है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। चंबा में फंक्शन की अध्यक्षता करेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर हंसराज। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चुरह, जो कि है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम होगा उसमें पावर मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। हमारे पावर मिनिस्टर हैं सुखराम चौधरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पौंटा साहिब, जो कि है सिरमौर में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन की अध्यक्षता करेंगे फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो कि हैं राकेश पठानिया। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नूरपुर, जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। बिलासपुर में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर राजेंद्र गर्ग अध्यक्षता करेंगे फंक्शन की। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है घुमारवीं, जो कि है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। लाहौल स्पीति में अध्यक्षता करेंगे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा। और लाहौल स्पीति में जो फंक्शन होगा वो होगा कीलोंग में, और डॉक्टर रामलाल मारकंडा की कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति। किन्नौर में जो फंक्शन होगा वो होगा रिकांगपिओ में, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर राजीव सैजल इसकी अध्यक्षता करेंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर में जो फंक्शन होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कुटलेहर, जो कि है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और सोलन में जो फंक्शन होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर विक्रम सिंह। कॉन्स्टिट्यूंसी है जसवान परागपुर कांगड़ा। Which bank distributed blood pressure monitors as a part of social responsibility to हिमाचल प्रदेश पुलिस? किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को सामाजिक दायित्व के तहत ब्लड प्रेशर मॉनिटर वितरित किए हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस के पर्सनल्स को ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 392 बीपी मॉनिटर डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा अरविंद मिल्स अहमदाबाद ने भी N95 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हिमाचल प्रदेश पुलिस को। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज रिलीज्ड विच एडिशन ऑफ सोबनियर समाज कल्याण। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मारक समाज कल्याण के किस संस्करण को जारी किया? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6th। तो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने समाज कल्याण, ये एक सोविनियर है, स्मरण है, राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, इसके 6th एडिशन को रिलीज़ किया। देखिए, जो राष्ट्रीय विकास संस्था है पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्य कर रही है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी वेलफेयर के लिए, और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर OP शर्मा। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय रिलीज्ड अ न्यू मैनेजिंग एडिशन ऑफ विच कॉलेज। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस कॉलेज का एक नया प्रबंध संस्करण जारी किया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट बीड्स कॉलेज।
तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने सेंट बीड्स कॉलेज जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के न्यू मैनेजिंग एडिशन को रिलीज़ किया है और इसका नाम है जर्नल ऑफ रिसर्च द बीड्स अथेनियम। बात करें सेंट बीड्स कॉलेज की तो शिमला के नवबहार में है ये और ये वुमेन कॉलेज है। वर्ष 1904 में इसे एज ए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ पे सेंट बीड जो है उनका स्टैचू भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं इमेज में। विच कैलेंडर वर रिलीज्ड बाई चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ब्रॉट आउट बाई हिमाचल संस्कृति अकादमी। हिमाचल संस्कृत अकादमी द्वारा लाई गई किस कैलेंडर का विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विक्रमी संवत कैलेंडर। तो विक्रमी संवत कैलेंडर इसे तैयार किया गया है हिमाचल संस्कृत अकेडमी और इसे रिलीज़ किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। देखिए जो हमारा हिंदू न्यू ईयर है वो 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और अब जो है इसके लिए कैलेंडर बनाया गया है विक्रमी संवत कैलेंडर और ये बनाया गया है हिमाचल संस्कृत अकेडमी द्वारा। इस कैलेंडर में जो भी हमारा इंडियन कल्चर ट्रेडिशन और मैथोलॉजी है वो दर्शाई गई हैं। इसके अलावा हिमाचल संस्कृत अकेडमी के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर केशवानंद कौशल। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एन वी रमना। एन वी रमना अब भारत के 48th चीफ जस्टिस होंगे और इनकी नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्वारा। जो ओथ समारोह होगा उसमें भी जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाएगी और अभी जो 47 चीफ जस्टिस हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे। आप देख सकते हैं इमेज में ये है एन वी रमना और ये 48th चीफ जस्टिस बने हैं हमारे इंडिया के। इनका पूरा नाम है नुथलपति वेंकटा रमना। अभी जो करंट में है वो है शरद अरविंद बोबडे। जो एन वी रमना है 24 अप्रैल से इनका कार्यभार शुरू होगा 26 अगस्त 2022 तक और इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एच जे कानिया। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिया का और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जी डी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुमन चक्रवर्ती। ये है सुमन चक्रवर्ती और अभी इन्हें 30वां जी डी बिरला अवार्ड दिया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 अप्रैल। तो हर वर्ष 6 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के जो हैशटैग्स थे वो थे हैशटैग ओनली टुगेदर, हैशटैग स्पोर्ट डे। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में जो कि है यूएसए में और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। The 100-day long drive संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। 100 दिन की लंबी अवधि वाला संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हाल ही में निर्मित में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि। 100 दिन का लंबा ये प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो भी विलेज हैं उन्हें डिजिटली कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनकी ट्राइफेड एसोसिएशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रोग्राम का नाम है संकल्प से सिद्धि। 100 दिन का लंबा यह प्रोग्राम है, 1 अप्रैल को शुरू किया गया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वन धन विकास केंद्र हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाए और डिजिटली विलेजेस को कनेक्ट किया जाए। बात करें हमारी मिनिस्ट्री की तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खूंटी जो कि है झारखंड में। What is the length of the world's highest railway bridge that has completed the construction of the arch in Jammu and Kashmir? विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की लंबाई क्या है जिसने जम्मू और कश्मीर में आर्च का निर्माण पूरा किया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1315 मीटर।
यानी कि 1.315 किलोमीटर ये इसकी टोटल लेंथ है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट ये रेलवे ब्रिज है। आप देख सकते हैं ये वो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। इसकी आर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह ये पूरा ब्रिज बनाया जाएगा। इसकी लेंथ होगी 1.315 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है और जो हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है उसी का ये पार्ट है। लगभग 1486 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो इसकी आर्च है, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो हाइट है, अगर इसके बेस लेवल से देखें तो वो है टोटल 359 मीटर्स, जो कि आईफिल टावर है पेरिस में उससे लगभग 35 मीटर ज़्यादा है। अगर हम कुछ इसके फीचर्स देखें तो चिनाब नदी के ऊपर इसे बनाया जा रहा है और इसे 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। और इसकी जो हाइट है वो है 359 मीटर अबव सी लेवल। और जो आईफिल टावर है पेरिस में उसे लगभग 35 मीटर की ज़्यादा हाइट पर ये स्थित है। और 10,619 मीट्रिक टन ओवरऑल इसका वेट है इसकी आर्च का। और टीकला सॉफ्टवेयर से इसे डिज़ाइन किया गया है। -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है इसका स्टील। और जो जोन 5 का अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है उसे भी ये सहन कर सकता है। इसके अलावा 266 किलोमीटर पर आवर की गति से जो भी विंड स्पीड होगी, विंड चलेगी, उसे भी ये सस्टेन कर सकता है। IMF has forecasted India's GDP growth for financial year 2022 at what percent? IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किस प्रतिशत पर लगाया है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 12.5%। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 12.5% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा उसमें 6.9% ग्रो करेगी। बात करें आईएमएफ की, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी जो कि है यूएसए में। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम सभी को देखें कि किस किस ने क्या क्या प्रोजेक्ट की है इंडिया की इकोनॉमी, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो UNESCAP द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी 7.7% पर ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। वर्ल्ड बैंक द्वारा 10.1%, सीरियल द्वारा 11%, S&P द्वारा 11%, मूडीज़ द्वारा 12%, IMF द्वारा 12.5%, OECD द्वारा 12.6% और फिच द्वारा 12.8%। ये सारी की सारी प्रोजेक्शन की गई हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस दैट वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जीवन दायिनी। तो जीवन दायिनी ये एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस है और इसे फ्लैग ऑफ किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो जीवन दायिनी एम्बुलेंस है। टोटल 6 न्यू इन एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर सभी ये अवेलेबल होंगी। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है, जैसे कि साइन मॉनिटर, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिकेटर, सक्शन पंप, इमरजेंसी रिसक्शन किट, हेड इमोलाइजर, वैक्यूम स्प्रिंट किट, सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, इस तरह के एडवांस सिस्टम दिए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।